तो ये आ गया जागेश्वर धाम मंदिर और यहाँ पे ही शिव जी की लिंग रूपी पूजा शुरू हुई थी। सिर्फ मेन मंदिर में मूर्ति है, बाकी छोटे मंदिरों की जो मूर्ति हैं वो सब संग्रहालय में रख दी गई है। ये मुख्य मंदिर है श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर। यहीं पे भाई विवाह मूवी की शूटिंग हुई थी, अमृता राव, शाहिद कपूर, सूरज बड़जात्या की मूवी। सो अभी हम भी खा रहे हैं भाई पहाड़ों वाली मैगी, तो खा के देखते कि कैसी है। अगर आप जागेश्वर धाम यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हो तो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है जागेश्वर का, तो यहाँ पे आप बिल्कुल आ सकते हो, देख सकते हो। सो अभी थोड़ी देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं जागेश्वर धाम मंदिर और यहाँ से अप्रॉक्स 2 किलोमीटर है और ये बेसिकली वैली में सिचुएटेड है, तो यहाँ पे धूप नहीं आती है, इस वजह से यहाँ पे ठंडी बहुत है। ये देखिए धूप बिल्कुल गायब हो रही है अब धीमे धीमे और पूरा छाँव है, तो इस वजह से ठंडा है। तो अभी चलते हैं वहाँ पे दर्शन करते हैं भगवान शिव के, भोलेनाथ के, और कहते हैं कि यहीं से भगवान शिव का लिंग रूपी पूजा शुरू हुई थी। ये है तांडेश्वर महादेव मंदिर, ये देखिए। इसके दर्शन बाद में होते हैं। अच्छा, तो पहले होते हैं जागेश्वर महादेव के दर्शन, फिर उसके बाद होते हैं दांडेश्वर महादेव के दर्शन। तो अभी चलते हैं वहाँ दर्शन करते हैं पहले जागेश्वर महादेव मंदिर में। सो फाइनली अभी पहुँच गए हैं जागेश्वर धाम और आगे मंदिर है, यहाँ पे पार्किंग एरिया है ये पूरी। और भाई ये देखिए घने पेड़, देवदार के घने वृक्ष हैं ये, तो पूरा जंगल एरिया में है, वैली में बना हुआ है। तो अभी चलते हैं अंदर दर्शन करते हैं। सो ये देखिए संग्रहालय है जागेश्वर का, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जागेश्वर। तो यहाँ पे अभी बाद में आएंगे। और ये इधर प्रसाद की दुकानें हैं, ये देखिए। तो अभी चलते हैं अंदर। सो ये देखिए ये मंदिर है आगे और इधर दुकानें हैं। और ये देखिए कोई नदी बह रही है यहाँ पे जागेश्वर धाम के बगल में ही। और पूरी, और धूप बिल्कुल आती नहीं है यहाँ पे, ये देखिए पूरा ठंडा है एकदम इलाका। और यहाँ पे बर्फ़ भी गिरती है जाड़ों के टाइम पे। तो ये आ गया जागेश्वर धाम मंदिर और यहाँ पे ही शिव जी की लिंग रूपी पूजा शुरू हुई थी। सो इसको श्री ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं यहाँ पे। तो अभी चलते हैं और काफ़ी बंदर भी हैं यहाँ पे। सो मंदिर में जैसे एंटर करते हैं यहाँ पे है शू रैक का, और ये देखिए पूरा मंदिर। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। और यहाँ पे छोटे बड़े 122 मंदिर हैं। सो ये देखिए लिखा है जागेश्वर मंदिर के बारे में, तो इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और ये मंदिर का है पूरा मॉन्यूमेंट प्लान, सो ये मूवमेंट प्लान है पूरा। तो ये है मंदिर, मेन मंदिर। तो अभी चलते हैं दर्शन करते हैं। तो ये देखिए ये मंदिर है, काफ़ी अच्छा मंदिर है। और ऐसे 122 टोटल मंदिर हैं, छोटे बड़े। तो सब में मूर्तियाँ नहीं हैं, सिर्फ मेन मंदिर में मूर्ति है, बाकी छोटे मंदिरों की जो मूर्ति हैं वो सब संग्रहालय में रख दी गई है। तो ये देखिए थोड़े मंदिरों में है। तो ये देखिए भाई कितना सुंदर है मंदिर। और आप अगर अल्मोड़ा आ रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर आओ। और ये अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर दूर है। ये देखिए भाई बहुत अच्छा है, वैली में बना है ये पूरा मंदिर। और यहीं से शिव जी की लिंग रूपी पूजा शुरू हुई थी। और ये देखिए पेड़। और आपने वो एक मूवी देखी है विवाह की, सूरज बड़जात्या मूवी, तो वो विवाह की शूटिंग भी यहीं पे हुई थी। जिसका गाना था मिलन अभी आधा अधूरा है, तो उसकी भी शूटिंग यहीं पे हुई थी। ये देखिए शिव जी के दर्शन करिए। सो ये देखिए भाई मंदिर, ये वाला भी बहुत बड़ा है पर ये मुख्य मंदिर नहीं है। ये देखिए काई लग गई है और धूप यहाँ बिल्कुल ना के बराबर आती है, हल्की सी वहाँ धूप दिख रही होगी, बाकी कहीं नहीं दिख रही है। तो इस वजह से यहाँ पे कारपेट भी पड़ी हुई है क्योंकि पत्थर बहुत ठंडा है यहाँ का। ये देखिए, और यहाँ पे बंदर भी बहुत है, बंदर बहुत ज़्यादा बैठे हैं यहाँ पे। ये देखिए। सो ये देखिए ये है अन्नपूर्णा मंदिर इधर, और इधर है ये केदारनाथ मंदिर। बंदर बहुत है यहाँ पे भाई, तो अपना सामान अगर लाएं यहाँ पे तो अपने सामान की रक्षा भैया करें, क्योंकि बंदर यहाँ से ले जाते हैं सामान। तो काफ़ी ठंडा है यार, ये है अल्मोड़ा के कंपैरिजन में ये 3-4 डिग्री कम ही है यहाँ पे टेम्परेचर। ये देखिए ये है नंदा देवी अथवा नव दुर्गा टेम्पल।
सो ये देखिए, ये मुख्य मंदिर है श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर, लंकेश द्वारिका वने। तो ये है, और छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे। ये देखिए, उधर भी है, इधर भी है। जागेश्वर धाम में लगभग 150 से अधिक प्राचीन मंदिर का एक विशाल समूह मौजूद है। माना जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी और चंद राजाओं के शासनकाल में हुआ था। इन मंदिरों की वास्तुकला नागर शैली की है। ऊंचे शिखर, पत्थर की पुरानी नक्काशी और इतिहास की गहराइयों को महसूस करते हुए पत्थरों पर उकेरी गई कलाकृतियां। मंदिरों का यह समूह भगवान शिव को समर्पित है और सबसे प्रमुख मंदिर है जागेश्वर महादेव का मंदिर। सो ये था, पहले जो दर्शन किए थे वो महामृत्युंजय मंदिर था। और बब्बू महाराज इधर चल रहे हैं, और भाई यहाँ पे बहुत ठंडा है। हाँ हाँ, आगे देख रहा हूँ, आगे। सो फाइनली अभी दर्शन कर लिए बहुत अच्छे से सारे मंदिरों में। और यहीं पे भाई विवाह मूवी की शूटिंग हुई थी, अमृता राव, शाहिद कपूर, सूरज बड़जात्या की मूवी। काफ़ी अच्छा है भाई, बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं यहाँ से। जागेश्वर धाम में स्थित ज्योतिर्लिंग का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि यहाँ नैसर्गिक शिवलिंग में स्वयं शिव का वास है। ये महामृत्युंजय मंदिर है यहाँ पे, ये देखिए। अभी चलते हैं ऊपर। क्या हुआ बेटू? मेरा बेटू कुछ कह रहा है, क्या चाहिए? सो ये देखिए भाई, जागेश्वर महादेव मंदिर कितना खूबसूरत है, भव्य है, और नागर शैली में बना हुआ ये मंदिर है। और जितने भी आपको मंदिर मिलेंगे यहाँ उत्तराखंड में, वो सब ज़्यादातर नागर शैली में बने हुए हैं। केदारनाथ का भी मंदिर ऐसे ही बना हुआ है, नागर शैली में। तो काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत है। तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ दर्शन करने के लिए। ये देखिए, मंदिर का एग्ज़िट गेट है, और यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, आर्टिफैक्ट्स की दुकानें हैं, प्रसाद की दुकानें हैं। तो आप यहाँ से ले सकते हो चीज़ें, सामान। तो जागेश्वर मंदिर में इधर जब आप दर्शन करने आओगे तो इधर से एक सीढ़ियाँ आती हैं, इधर से सीढ़ी आती बगल से ही। तो इधर है कुबेर मंदिर यहाँ पे ऊपर। तो सीढ़ियों से होते हुए जाएंगे आप, और ये एक बीच में रिवर पड़ेगी। तो रिवर के ऊपर पुल है, इस पुल से होते हुए काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, तब आपको ऊपर मिलेगा कुबेर मंदिर। तो वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हो। तो अभी हम लोग नहीं जा रहे वहाँ पे, हम लोग यहीं से बस हाथ जोड़ ले रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ का नज़ारा, और ये देखिए रिवर की फ्लो। तो पानी तो यहाँ पे ठीक ठाक है, साफ लग रहा है क्योंकि पत्थर दिखाई दे रहे हैं, बहुत हल्का पानी है। ये देखिए भाई, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं, और काफ़ी अच्छा लगा भाई यहाँ पे दर्शन करके, एकदम शांत सा माहौल था। और इस बार भाई, इस साल ठंडा ज़्यादा पड़ रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि इस बार बर्फ़ गिरेगी यहाँ पे, पक्का है। हालांकि पिछले बार नहीं गिरी थी क्योंकि ज़्यादा ठंडा नहीं पड़ा था, और यहाँ पे बर्फ़ गिरती ही है। तो अभी चलते हैं बाहर। यहाँ पे कुछ दुकानें लगी हुई हैं, बब्बू को कुछ चाहिए। सो ये देख लीजिए भाई, जागेश्वर धाम मंदिर ये। और बहुत पतला रास्ता है, तो आमने सामने से दो गाड़ियाँ अगर आएंगी तो फंस जाएंगी। और यहाँ पे अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली है, क्योंकि पूजा का सामान मिलता है, थोड़े बहुत बच्चों के खिलौने मिलते हैं, यही सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अभी चलते हैं। ये देखिए पूजा का सामान है, और थोड़े वुलन चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये देखिए पूरा पहाड़ी घर टाइप का, पूरा पहाड़ी घर है टाइप के। सो बगल में ये देखिए नदी बह रही है, ये देखिए पानी, यहाँ पे फ्लो देखिए कैसा है, ये देखिए फ्लो। तो काफ़ी अच्छा लगता है भाई यहाँ पे। तो अभी आए हैं यहाँ जगन्नाथ रेस्टोरेंट में, तो यहाँ पे कुछ खा लेते हैं यार, क्योंकि भूख लगी है, लंच का टाइम हो गया है। तो अभी चलते हैं यहाँ खाते हैं। सो अभी आए हैं, ये जगन्नाथ रेस्टोरेंट का मेन्यू है, और ये जो है आपको जागेश्वर धाम के सामने ही मिल जाएगा रेस्टोरेंट। तो कढ़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल, यही सब है, पराठे हैं, दाल चावल, सब्जी रोटी, ये सब चीज़ें हैं। तो अभी मंगाई है हाफ़ प्लेट राजमा चावल, हाफ़ प्लेट कढ़ी चावल। तो अभी खा के देखते हैं कि टेस्ट कैसा है यहाँ पे। सो अभी भैया ने मंगाया है आलू का पराठा और छोले। तो ये अभी आया है, तो अभी इसको खाते हैं, और अभी हम खाते हैं, देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। सो अभी बब्बू महाराज ने मंगाई है मैगी। तो पहाड़ों में मैगी खा रहे हैं बब्बू,
पहाड़ों वाली मैगी, अरे वाह, गरम गरम है बब्बू, धुआं निकल रहा है ना, कैसा है, धुआं निकल रहा है। तो ये देखिए पहाड़ों वाली मैगी, तो बब्बू महाराज खा रहे हैं यहाँ पे पहाड़ों वाली मैगी, ट्राई कर रहे हैं। बब्बू खा लीजिए। तो पहाड़ों पे आके फुल मजे कर रहे हैं बब्बू। सो अभी हम भी खा रहे हैं भाई पहाड़ों वाली मैगी, तो खा के देखते हैं कि कैसी है। तो भाई टेस्ट नॉर्मल है एज यूजुअल, बस पहाड़ों पे होती है तो इसलिए कहते हैं पहाड़ों वाली। अच्छा टेस्ट अच्छा है, बब्बू ने कहा टेस्ट अच्छा है, हाँ तो टेस्ट ठीक है, अच्छे है, तो अभी खाते हैं। जागेश्वर की खासियत है यहाँ के देवदार वन, जिसे दुनिया के सबसे पुराने और पवित्र वनों में शामिल किया जाता है। जैसे जैसे आप मंदिर परिसर से बाहर निकलते हैं, वैसे वैसे आपको महसूस होता है कि आप प्रकृति की गोद में प्रवेश कर रहे हैं। सो उधर देखिए ऊपर पहाड़ी घर हैं और वहां पे धूप आ रही है, और ये देखिए नदी, ये नदी देखिए यहाँ पे। सो ये बारिश के समय पे पूरी भर जाती है क्योंकि सीजनल नदी है, बारिश के समय पे बहुत अच्छी आती है। अभी पानी बहुत कम है और गर्मियों में भी पानी कम होता है, जब बारिश होती है तब यहाँ पे पानी खूब फुल चलता है। अच्छा ये है मड़वे, मड़वे की रोटी जिससे बनती है, मड़वे का आटा, और ये है भट की दाल जिसकी भट की चुरकानी और भट के डुबके बनते हैं। भाई पहाड़ी का फेमस खाना ये है। ये क्या रेट है? बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है? ये यूट्यूब पे देख रहे हैं। यूट्यूब पे तो हर चीज़ है। ये क्या रेट है इसका? अलग-अलग रेट है। नहीं इसका भट 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 वाले की 100 रुपए की आधा किलो जाती है 100 की आधा किलो। और इससे चप्पे वाली आती है 300 डालो देख में डालो। ये है अच्छा, जो पहाड़ी मसाला चाट होता है। मसाला, नूड़ लहसुन लहसुन वाला पहाड़ी नून, नमक, लहसुन पीस के नमक खा के तब भरते हैं। पहाड़ी मसाले ऐड होते हैं। पहाड़ी मसाला है, ये देखिए भाई पहाड़ी मसाला। लहसुन वाला, भांग वाला, जीरे वाला, 3 फ्लेवर। राष्ट्रीय आजीविका अच्छा। मिशन ग्रामीण, यही सन्नी का है पूरा। सो अभी हमारा स्पेशल है। पहाड़ी नमक, पहाड़ी मसाला ट्राई करने जा रहे हैं। अरे, ये कौन सा है? ये लहसुन फ्लेवर। ये लहसुन फ्लेवर है। हाँ लहसुन का आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। ये जीरे वाला है, ये भांग ये जीरे का है, हाँ। भांग का है। अच्छा भांग की चटनी, चटनी चटनी है ना, हाँ ये भांग वाला है मसाला है, तो अभी ये खा के देख। तो ये भांग का है, नशा हो जाए तो यहीं लगते हैं। फ्लेवर हुआ ना। हाँ फ्लेवर है, वही चटनी वाला फ्लेवर है जो भांग का था, आज सुबह खाई थी। क्या गोदी, आओ गोदी लेते तुम्हें, आओ। सो ये दुकानें इधर लगी हैं और ये है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जागेश्वर का, ये देखिए। A few moments later. सो फिलहाल ये देखिए जागेश्वर मंदिर की फ़ोटो, और अभी हम लोग निकल रहे हैं म्यूज़ियम से। तो म्यूज़ियम के अंदर अलाउड नहीं थी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी, तो ये है म्यूज़ियम। अगर आप जागेश्वर धाम यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हो तो आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम है जागेश्वर का, तो यहाँ पे आप बिल्कुल आ सकते हो, देख सकते हो। अंदर वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं होती है। सभी आ रहे हैं बब्बू महाराज, और यहाँ पे म्यूज़ियम में जो 125 मंदिर हैं जागेश्वर धाम में, तो उनकी मूर्तियाँ रखी गई हैं। ये जो सामने देख रहे हैं जागेश्वर धाम, तो उसके छोटे छोटे जो मंदिर थे उनमें मूर्तियाँ नहीं थी, तो वो सारी मूर्तियाँ यहाँ पे म्यूज़ियम में रखी गई हैं, जिससे कि वो चोरी ना हो सकें, क्योंकि काफ़ी चोरियाँ बढ़ गई थी यहाँ पे और मूर्ति चोरी हो जा रही थी। इस वजह से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक म्यूज़ियम बनवा दिया और वहाँ पे वो सारी मूर्तियाँ रख दी गई हैं। तो आप यहाँ पे आओ, ये भी घूमो। और ये देखिए यहाँ पे ये नदी है, ये बगल में नदी बह रही है, और इधर पार्किंग की है। तो काफ़ी ठंडा होने लगा है और अभी बजे हैं 3:19, पर ठंडी ये है बहुत। तो वो उधर हमारी कैब खड़ी है, तभी चलते हैं। जागेश्वर धाम की यात्रा सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसके आसपास की प्रकृति इसे और भी दिव्य बना देती है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, शांत वातावरण और पहाड़ों के बीच बहती ठंडी हवा, सब कुछ आपकी आत्मा को ताजगी से भर देता है। पैदल चलती हुई पथरीली पगडंडियां, दोनों ओर घने पेड़ और बीच में छनकर आती हुई धूप एक परफेक्ट सिनेमैटिक फ्रेम बनाती है। यहाँ का मौसम पूरे साल सुहावना रहता है। सुबह सुबह की ठंडी हवा, हल्की हल्की धुंध और पहाड़ी पक्षियों की आवाजें सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाती हैं कि आप कैमरा बंद ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप ट्रैकिंग पसंद करते हैं
तो जागेश्वर के आसपास कई छोटे ट्रेल्स मिल जाती हैं। इन रास्तों पर चलते हुए पहाड़ों की असली सौंदर्य, उनका सन्नाटा और जंगल की खुशबू आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देती है। सो जागेश्वर से आप थोड़ी दूर चलोगे तो आएगा एक मंदिर, दांडेश्वर महादेव मंदिर, और वो भी एकदम जागेश्वर मंदिर के पैटर्न पे ही बना है। ये देखिए मेरे पीछे है ये मंदिर, तो काफ़ी सुंदर है और ये भी नागर शैली में बना हुआ है मंदिर, और वही 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के टाइम का है। तो अभी चलते हैं यहाँ पे, दर्शन करते हैं, देखते हैं यहाँ का मंदिर का माहौल। सो यहाँ पे देखिए प्रसाद आपको मिल जाएगा, एक आध दुकान ही है। और ये देखिए वही नदी है जो जागेश्वर धाम के बगल से नदी जा रही थी, वो वही नदी है। तो अभी चलते हैं यहाँ पे, दर्शन करते हैं। और भाई देखिए बिल्कुल धूप नहीं आ रही, धूप ऊपर आएगी पेड़ों के पास, बट नीचे ज़मीन पे तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है और मैंने तो अभी जैकेट भी नहीं पहनी है। और ये देखिए लिखा है दांडेश्वर मंदिर समूह जागेश्वर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, देहरादून मंडल आदि सूचना 1915। सभी आ गए हैं अंदर, मंदिर के अंदर। ये देखिए छोटे छोटे मंदिर बने वैसे ही जैसे जागेश्वर धाम में बने मंदिर, और ये कुछ लिखा हुआ है तो आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये देखिए प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। दांडेश्वर महादेव मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है और कहा जाता है यह वह मंदिर है जहां भगवान शिव ने ध्यान लगाया था। मंदिर के पास बहने वाली जलधारा इसकी पवित्रता को और बढ़ा देती है। मैंने यहाँ पर ज्यादा शूट नहीं किया क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बंदर थे। जागेश्वर धाम की यात्रा पूरी करने के बाद अब समय है अल्मोड़ा की ओर वापस लौटने का। जैसे ही आप जागेश्वर से बाहर निकलते हैं, शुरुआत के कुछ किलोमीटर का रास्ता घने देवदार के जंगलों से होकर गुजरता है। कार की खिड़कियों से आती ठंडी हवा और दोनों ओर खड़े हरे भरे पेड़, ऐसा अनुभव होता है जैसा आप किसी फिल्मी लोकेशन पर सफर कर रहे हो। रास्ता पहाड़ी है लेकिन बेहद सुहावना, जगह जगह छोटे छोटे मोड़ जिनके नीचे घाटियों का शानदार दृश्य दिखाई देता है। अगर मौसम साफ हो तो आप शानदार हिमालय श्रृंखला भी देख सकते हैं। रास्ते में कुछ व्यू पॉइंट भी आते हैं जहां रुककर आप बेहतरीन ड्रोन शॉट और टाइम लैप्स ले सकते हैं। जैसे जैसे आप अल्मोड़ा के करीब पहुंचते हैं, शहर का हल्का हल्का माहौल दिखने लगता है। पहाड़ी घुमावदार रास्तों से निकलकर अचानक से खुला दृश्य सामने आता है। सो ये देखिए अल्मोड़ा सिटी का कुछ नज़ारा, और भाई बहुत कलरफुल घर हैं यहाँ पे। तो अगर आप गूगल पे इसको सर्च करोगे अल्मोड़ा सिटी, तो उस पर जो पिक आएगी ना, तो ये ऐसी कलरफुल वाली आती है। बहुत सुंदर लगता है भाई, और इस समय सनसेट का टाइम भी हो रहा है तो और भी खूबसूरत लग रहा है। नीचे बसे हुए अल्मोड़ा के घर, ऊपर नीला आसमान और शाम की सुनहरी रोशनी, यह दृश्य आपकी यात्रा के अंत को और भी खूबसूरत बना देता है। जागेश्वर धाम की यात्रा करके मन को बहुत सुकून मिला। अगर आप भी अल्मोड़ा आ रहे हैं तो एक दिन जागेश्वर धाम की यात्रा के लिए जरूर रखें। तो फाइनली अभी आ गए हैं होटल सुनीता माउंट व्यू अपने होटल में, और आज दूसरा दिन है अल्मोड़ा का। तो अभी चलते हैं अंदर। ए बब्बू चले, तो अभी चलते हैं यहाँ से अंदर।